Our today's topic is chemical properties of alkenes. हाइड्रोकार्बन से पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अल्कीन्स होते क्या है? हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अल्कीन्स क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यही पढ़ा है हमने। ये जो डबल बॉन्ड है उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। जब हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक सिग्मा है एक पाई है, ऐसे ही करते हैं। और ये इसके जो बाकी की वैलेंसी बाकी हाइड्रोजन मिथाइल या अल्काइल ग्रुप से कवर हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में होता है कि जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो होता है अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई बॉन्ड क्या होता है? अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी होता है इस तरह से, और सिग्मा बॉन्ड के नीचे भी होता है इस तरह। तो दोनों कार्बन को कवर कर रहा होता है। ये होता है पाई बॉन्ड असल में। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड है होता क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी नीचे भी, ये ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं और लेस टाइटली हेल्ड होते हैं बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। मतलब जो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड बना रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो है क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, ये याद रखना है आपने। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट के साथ ही क्यों रिएक्ट करते हैं, या पाई या अल्कीन्स जो है, ये पाई बॉन्ड जो है एडिशन रिएक्शन ही ज्यादा क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, मोर एक्सपोज्ड है एज कंपेयर टू सिग्मा, मोर एक्सपोज्ड है एज कंपेयर टू सिग्मा। इसके अलावा क्या है, टाइटली हेल्ड है, टाइटली हेल्ड है बिटवीन कार्बन एटम, जिनके साथ ये बॉन्ड हो रहे हैं उनके बीच में क्या ये ज्यादा टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी कारण जो अल्कीन्स होते हैं उनकी जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी होती है तो उसको हम अटैकिंग रीजन के साथ, अटैकिंग रीजन के साथ क्या है, अटैक करवाते हैं। अल्कीन्स का अटैकिंग रीजन के साथ क्या है, हम अटैक करवाते हैं। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जो अटैकिंग रीजन होगा या कोई भी कंपाउंड होगा, मान लो कोई मेरे पास अब हेलोजन एसिड है या कोई हेलोजन है, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई कंपाउंड है, वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग होते हैं, हमें पता है हेलोजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकिंग। तो इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। इनको ही तो निकालना है, इनको ही तो निकाल के इन्होंने एल्कीन वगैरह बनाना है, कोई वो नया कंपाउंड बना रहे हैं एल्कीन से, ताकि हमें पता लगे कि हाँ इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसी कारण जो है अल्कीन्स को हम ज्यादा किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ। ये भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि अल्कीन्स को न्यूक्लियोफाइल्स के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करवाते। तो हम कहते हैं कि ये सारे कारण होते हैं जिसका न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो न्यूक्लियस सीकिंग है, उसका तो इससे क्या ही काम, क्या ही लेना देना। ठीक है, तो यही कारण है कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। और जो भी अटैकिंग रीजन यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल रीजन यूज करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यूजुअली कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। बहुत कैटेगरीज है एडिशन रिएक्शन की, बहुत सारी टाइप्स पढ़ेंगे हम। तो बेसिकली होता है कि मेरे पास एडिशन रिएक्शन में मेरे पास दो इस तरह से के कार्बन है, कार्बन एटम है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, और एक मैंने क्या ऐड करवा दिया, एक अटैकिंग रीजन, इनके बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो अटैकिंग रीजन है, जो पहले वाला है वो पहली कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। याद रखो, पहले वाला पहली कार्बन से, दूसरे वाला दूसरी कार्बन से। ए पहले वाले से बी दूसरे वाले से रिएक्ट करेगा, और क्या करेगा, पहली कार्बन के साथ रिएक्ट करके इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, और बाकी के बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं कैसे होता है। तो एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, ये है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन है सबसे पहले मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टी। एडिशन रिएक्शंस पता ही है, एडिशन हो जाती है दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट्स की टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसको थोड़ा सा ना हम डीपली पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मैकेनिज्म देखते हैं होता क्या। मैंने यहाँ पे ए भी लिखा था, है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ए और बी लिखा था, राइट। भी पहले इस चीज को मैं इरेज कर दो।
एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, जब भी मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल लूंगी, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब क्या है, एक तो इसका पार्शियली पॉजिटिव हो गया, बी इसका पार्शियली नेगेटिव हो गया, तभी ये आपस में बॉन्ड बना के बैठे, तभी बॉन्ड बना के बैठे। तो जब इस तरह से बॉन्ड बनता है तब कौन सी फिजन होती है, होमोलिटिक फिजन। बॉन्ड बीच में से टूट जाता है, क्या हो जाता है, बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा इस तरह से। ये क्यों टूटेगा, इसका कारण ये है कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये इससे बॉन्ड पेयर ले रहा है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू लोन पेयर, यहाँ पे इधर जा रहा है। तो जब इसने इस वाले कार्बन ने अलाउ कर दी कि हाँ भी तू चल ले ले इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये अभी हमने लिखना नहीं है। नेगेटिव आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव, जब इसके पास हमें पता है नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या है, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव है तो ये किसके साथ जाएगा, पहले कार्बन के पास जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा सी, यहाँ पर ए, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो गया, पाई वाला बॉन्ड तो चला गया मेरे पास, लेकिन जो ये कार्बन है मेरे पास क्या बन गया, कार्बोकटाइन। ये क्या बन गया मेरे पास, कार्बोकटाइन बन गया, ठीक है। और पीछे क्या बचा मेरे पास, बी नेगेटिव रहेगा, बी नेगेटिव, ठीक है। ये क्या रहेगा, पता ही है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये जो अनायन है वो कटायन के पास जाएगा ना, तो मेरे पास ये इस तरह से है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ए, तो ये बी नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा इधर, ये होती है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, जो मैंने पहले बना के दिखाया, तो ये पूरा मैकेनिज्म आ गया एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में हम आप हैलोजन दे सकते हो इसमें, ठीक है, या हैलोजन सॉरी एसिडिक हलाइड कह सकते हो, हाइड्रो हैलोजनेशन हो सकती है इसमें, तो सारा कुछ हम करेंगे, ठीक है, इसी में कवर कर लेंगे। चलो फिर इसकी शुरुआत एडिशन रिएक्शन की करते हैं। एडिशन रिएक्शन की अब जो कैटेगरीज आ जाती है उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है, सबसे पहले आता है मेरे पास एडिशन ऑफ हैलोजन। क्या आता है मेरे पास, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो मेरे पास क्या होगा, कोई भी अल्कीन होगा, क्या होगा मेरे पास, अल्कीन होगा, उसके अंदर उसके सामने मैं हैलोजन रख दूंगी, किसके रूप में, अटैकिंग रीजन के रूप में, ये पढ़ा ना अटैकिंग रीजन और अल्कीन, इसके रूप में मैं क्या हैलोजन रख दूंगी, दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड होके क्या करेंगे, जो मैंने अभी बनाया था वही चीज बनेगी। तो मान लो मेरे पास क्या है, इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें मैंने ब्रोमीन डाल दिया। अब ये जो ब्रोमीन होता है ना ब्राउन कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का। इसके अंदर मैंने एक कैटलिस्ट के रूप में डाल दिया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मेरे पास क्या बनेगा, एक ब्रोमीन इसके पास आ जाएगा, एक ब्रोमीन इसके पास आ जाएगा, क्यों, ये इसके पास चला जाएगा। तो अगर मैकेनिज्म देखना तो मैं मैकेनिज्म भी बता दूंगी, बट वो हमने आगे पढ़ना ही है, सेम मैकेनिज्म होगा क्या, CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एक चला गया, प्लस Br, वहां पर नेगेटिव, या सिंपल आप Br भी कह सकते हो, ठीक है। तो होगा वही, अब ये इसका नेगेटिव चार्ज खत्म करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, कैसे, आपस में इस तरह से बॉन्ड बना के, सिंपल। ये क्या बन गया, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये क्या बन गया, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अभी देखिए, अगर मैं जानना चाहूँ कि मेरे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो अल्केन है कि अल्कीन है, मुझे क्या पता इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मेरे पास कोई यू कैन से, अच्छा अल्कीन शुरुआती फॉर्म में कैसा होता है, गैसेस फॉर्म में होता है ना, मेरे पास कोई गैस है, इथेन है कि इथेन है मुझे नहीं पता। तो अब क्या होगा, जब मुझे पता है मैंने इसके अंदर ब्राउन कलर का ब्रोमीन डाला है, ब्रोमीन का सोल्यूशन डाला है ब्राउन कलर का, और बाद में ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया, क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर अल्कीन पड़ा है। तो पहले वाला कंपाउंड था वो क्या था, अल्कीन था, ठीक है। तो ये चीज होगी यहाँ पर। सिमिलरली इसको हम क्या कहते हैं, वैसे ये देख लो, इसको कहते हैं हम टेस्ट फॉर अल्कीन, क्या कहते हैं, टेस्ट फॉर अल्कीन, इस रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास सिमिलरली प्रोपीन पड़ा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैंने डाल दिया क्लोरीन, क्या आ जाएगा, CCl4, मेरे पास क्या है यहाँ पर, मेरे पास ये क्या है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH CH2 एज इट इज, दोनों कार्बन पे मेरे पास क्या आ जाएगी, क्लोरीन आ जाएगी। ये क्या है, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, यहाँ से शुरू करो 1 2 3 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसको हम और क्या कहते हैं, प्रोपाइलिन क्लोराइड, अदर नेम क्या है, ये कॉमन नेम क्या है, प्रोपाइलिन क्लोराइड। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर हम ब्रोमीन डाल रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन नहीं डालेंगे। क्लोरीन क्या करेगा पहले भी किया था, एक्सप्लोसिव होता है, एल्केन्स में किया ना, क्लोरीन क्या होता है, एक्सप्लोसिव कर देगा, इसको एक्सप्लोजन होगा मेरे पास। और जो आयोडीन है, आयोडीन में नहीं यूज करेंगे, क्यों, ये नॉर्मल रिएक्शंस में रिएक्ट नहीं करता, नॉर्मल किसी कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्ट नहीं करता। आयोडीन डज नॉट रिएक्ट इन नॉर्मल कंडीशंस या अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। और फ्लोरीन एक्सप्लोसिव होता है तो हम यूज नहीं करते, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इफ यू वांट, इसका वैसे मैकेनिज्म मैंने बताई थी, सेम पहले वाले जैसे ही है, ठीक है। अब देखिए, हाँ जी, अगर आप चाहो तो इसमें ट्रांसब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, चलो एक ये भी कर लो। एक मेरे पास क्या होती है, इसमें ट्रांसब्रोमिनेशन भी होती है। ट्रांसब्रोमिनेशन होता क्या है इसमें, मेरे पास यही अल्कीन है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, अल्कीन को सॉरी इथीन को मैंने इस तरह से लिख दिया, और अंदर मैंने डाल दिया ब्रोमीन, इस तरह से इसको प्रॉपर खोल के लिख दिया। एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, जिस कारण ये बॉन्ड बना। होगा क्या, जब ये रिएक्ट करेंगे, इफ वी टेक अ लुक एट द मैकेनिज्म जो हमने पहले की थी, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसके पास नेगेटिव था, इसके पास नेगेटिव आ गया था, तो ये इसके साथ आके रिएक्ट कर गया, पॉजिटिव था, ठीक है। बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में पड़ा है, तो यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, पार्शियली साइक्लिक कंपाउंड, इस तरह से दोनों के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब ब्रोमीन दो बॉन्ड बना रहे हैं, ब्रोमीन की कैपेसिटी एक बॉन्ड बनाने की है, ब्रोमीन जब दो बॉन्ड बना रहे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर Br नेगेटिव अलग पड़ा है, ठीक है। अभी ये जो Br नेगेटिव है, इसे ये देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे पास तो एक भी बॉन्ड नहीं बन रहा, ये वाला ब्रोमीन दो दो बॉन्ड बना रहा है और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, इसके अंदर आती है जेलसी की भावना। जब ऐसा होता है तो वो इस साइक्लिक आयन के ऊपर, ये क्या मेरे पास आएगा, साइक्लिक आयन, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, ये इसके ऊपर करेगा रिएक्ट। रुक जाओ, तुझे मैं बताता हूँ। जब ये रिएक्ट करेगा, ये मान लो इस कार्बन के ऊपर कर रहा है, जब ये रिएक्ट किया, इसने इस कार्बन के ऊपर रिएक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास है सी सी, यहाँ पर H H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर मेरे पास था इस तरह से Br पॉजिटिव, और इस कार्बन के ऊपर मैंने Br नेगेटिव ने अटैक कर दिया। जब ऐसा हुआ तो क्या होगा, C, यहाँ पर H, जो H यहाँ पर था इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ पर Br, फिर जो ये वाला है, सॉरी ये वाला इधर आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ब्रोमीन ने इस वाले पे अटैक किया ना, यहाँ से पीछे से आके अटैक किया, आगे से नहीं किया। अब आप ये देखिए, ये जो ब्रोमीन है, यहाँ पे सीधे से ये अटैक करेगा, मैं यहाँ पे भी चलो एरो सही नहीं बनाई, सॉरी अबाउट दैट, तो ब्रोमीन है ऐसे घूम के अटैक करेगा इसके ऊपर, वाई सामने से कर देगा तो ब्रोमीन खुद ही इसके साथ बॉन्ड बना के बाहर निकल जाएगी, सारी वापस आ जाएगी, तो पीछे से अटैक करे, पीछे से अटैक करे, तो यहाँ पर ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर ब्रोमीन है। ये क्या आ गया, ट्रांस प्रोडक्ट आ गया, सिर्फ ट्रांस किया था ना पहले, वो होगी, ठीक है। तो ये थी सारी एडिशन ऑफ हैलोजन, जिसमें हमने अभी तक ये सारा कुछ पढ़ लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, थोड़ा सा क्या सारा इरेज करना पड़ेगा। अच्छा, हैलोजन एसिड क्या होगा, हैलोजन के साथ मेरे पास हाइड्रोजन लगा होगा, यानी कि HX विल बी माई हैलोजन एसिड, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, जब मेरे पास अल्कीन में हैलोजन एसिड ऐड हो गया और वो कोई ना कोई नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसको मैं क्या कहूंगी, क्या नाम दूंगी उसको, उस रिएक्शन को नाम दूंगी मैं हाइड्रोहैलोजनेशन। हैलोजन एसिड के साथ करेंगे, क्या नाम होगा इसका, हाइड्रोहैलोजनेशन, ठीक है। ठीक है, सॉरी। अब देखो ये जो अल्कीन्स है,
हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, कौन कौन से के साथ रिएक्ट करेंगे? HCl के साथ करेंगे, HBr के साथ करेंगे, या HI के साथ करेंगे, तो फॉर्म अल्काइल हैलाइड। HF के साथ नहीं करेंगे, क्यों? एक्सप्लोजन हो जाए। ठीक है, तो इसका एक जर्नल लिख लो। जनरली मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास कोई एल्कीन है, उसमें मेरे पास HX है। अब HX में कौन सा पार्शियली पॉजिटिव, कौन सा पार्शियली नेगेटिव? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, और अगेन CCl4 की प्रेजेंस में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर X आ जाएगा। ठीक है, बस इतना होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। पहले इसको याद रखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है मेरे पास HI, फिर HBr, फिर HCl। यानी कि सबसे ज्यादा देखो, पहले वाले में क्या था, हैलोजन वाले में आयोडीन तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन में, अंडर नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर रही। लेकिन जब उसके साथ हाइड्रोजन आके मिल गया, हैलोजन एसिड बन गया, तब वो भाई तैयार है, वो तो पूरा रिएक्टिव होके बैठा कि हाँ भैया मैं रिएक्टिंग करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना दो कंडीशंस आ जाते, दो टाइप्स आ जाते जब भी एक्चुअल प्रोडक्ट है वो बनेगा। देखो अल्कीन में ना सिस ट्रांस की बड़ी दिक्कत आती है। इसमें दो कैटेगरीज आ जाती है, एक तो होती है सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल कौन सी थी? ट्रांस, ट्रांस किया था हमने। सिमेट्रिकल कौन सा था? ट्रांस होता है। दूसरी होगी अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल में कौन सी आ जाएगी? या तो सिस फॉर्म आ जाएगी, या फिर एक के पास तो एल्काइल पड़ा, एक के पास के अकेले हाइड्रोजन है, वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या, रिएक्शन विद सिमेट्रिकल अल्कीन्स करते हैं। क्या आएगा? रिएक्शन विद सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, किसकी हो रही है? हैलोजन एसिड की। ठीक है, तो सिमेट्रिकल में मेरे पास तो सबसे बढ़िया यही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। क्या बनेगा? देखिए, अब ये वाला तो बॉन्ड इधर जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव है एक तो, और एक है पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इसका मैं आपको पूरा बता देती हूँ। ये तो बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, इसके पास नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव, तो H के इसके पास आ जाएगा। मेरे पास आएगा CH2, और यहाँ पर एक H और आ गया, तो कंबाइन करके CH3 लिख दिया मैंने। सिंगल बॉन्ड रह गया, जो बॉन्ड तो पहले ही टूट गया था। जब ये आ गया तभी उसने बॉन्ड को तोड़ दिया कि नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए। अब यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास क्या था? पॉजिटिव चार्ज आ गया था। क्यों? इसको तो कोई मिला ही नहीं, तो पीछे क्या पड़ा था? क्लोरीन। क्लोरीन क्या था? मैं आता हूँ, इसने तो तुम्हें डिच कर दिए, मैं नहीं तुम्हें डिच करने दूंगा। ठीक है, तो वो इसके साथ आकर यहाँ पे कौन बना लेते हैं। क्या बन गया ये? क्या बन गया? क्लोरोइथेन बन गया ना। गुड। फिर आता है नेक्स्ट, देखो प्रोपीन नहीं यूज करेंगे। प्रोपीन क्यों नहीं यूज करेंगे? वो अनसिमेट्रिकल आ गया। प्रोपीन क्या आ गया था? ब्यूटीन। ब्यूटीन कर लेंगे। पेंटेन, सॉरी पेंटीन देख सकते हैं करके। ठीक है, पेंटीन भी अगर हो सकता है तो अगर बीच में हम लगा दे तो हो सकता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमें सिमेट्रिकल ही लेना है। हेक्सीन हमारे पास बहुत सिमेट्रिकल है एल्कीन में, वो ले लेंगे। तो ब्यूटीन तक करते हैं हम। ब्यूटीन में आ गया CH3, CH, CH3, हाँ CH डबल बॉन्ड CH, CH2, ये लो। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH, ऐसे कर सकते हैं ना इसको, तो सिमेट्रिकल हो गया ना ट्रांसफॉर्म में, इस तरह से है। अब इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे विद, किसके साथ करवाए? HBr के साथ करवाते हैं। चलो HBr के साथ रिएक्शन करवाई, जो ये वाला कार्बन है इसके पास क्या आएगा? हाइड्रोजन। जो ये वाला कार्बन है उसके पास क्या आएगा? ब्रोमीन। तो मैं सीधा लिख रही हूँ, अब मेरे पास आएगा CH3, CH2, CH, CH3, यहाँ पर आ गया ब्रोमीन। क्या बन गए? तो ब्रोमोब्यूटेन। 1 2 से शुरू कर दो, तो ब्रोमोब्यूटेन। तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल एल्केन्स के साथ। अगर मैं हाइड्रोजन H6 की रिएक्शन करवाऊं विद अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगी ना, इसको इरेज कर देते हैं। नोट कर लिया करो साथ साथ में, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के साथ करवाते हैं रिएक्शन। यहाँ पर आ गया अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा? जो दो प्रोडक्ट्स होंगे वो पॉसिबल होंगे। एक तो आएगा मेजर प्रोडक्ट,
एक आएगा माइनर प्रोडक्ट। तो मेरे पास है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको खोल के देखें, C डबल बॉन्ड C, इसके पास तो H और H है, जिसके पास H और यहाँ पे CH3, तो अनसिमेट्रिकल हो गया ना, तो सिमेट्री नहीं बन रही ना इसकी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अनसिमेट्रिकल है। एक पास तो अल्काइल हो गया, दूसरे पास तो बिल्कुल ही हाइड्रोजन नहीं रह गए। क्लियर। तो इसके मैंने रिएक्शन करवा दिए HBr के साथ। HBr के साथ रिएक्शन जब करवाई तो मेरे पास दो प्रोडक्ट्स बन के आएंगे। वो दो प्रोडक्ट क्या होंगे, एक तो होगा ये CH3, यहाँ पर एक H इसके पास, ये H इसके पास आ जाएगा, ब्रोमीन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये बन रहा है CH2Br, ये क्या है 1 2 3, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, ये बन रहा है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी देखो वो डिफरेंट है थोड़ी। दूसरी पॉसिबिलिटी में आ रहा है कि मेरे पास जो ब्रोमीन है वो इसके पास आ जाए और H है इसके पास आ जाए, यानी कि जो हमने पहले किया उससे उससे उल्टा हो जाए। उससे उल्टा मतलब ये वाला इससे, ये वाला कार्बन जो एंड वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नहीं लेगा, ये लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी, इसके ऊपर पॉजिटिव, यानी कि सारे को उल्टा हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा CH3 CH यहाँ पर दिया और यहाँ पर CH3, ये क्या है, अब ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब देखो ये तो आता है मेरे पास सिर्फ 10%, ये आएगा मेरे पास 90%। तो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन है, माइनर प्रोडक्ट क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये जो एडिशन है, इस एडिशन को मैं कहती हूँ मार्कोवनिकोव रूल। क्या बोलती हूँ, मार्कोवनिकोव रूल। क्यों बोलती हूँ मैं इसको मार्कोवनिकोव रूल, उसके अकॉर्डिंग है कि ड्यूरिंग कोई भी एडिशन रिएक्शन हो, लिख देती हूँ ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन across unsymmetrical multiple bond, अल्काइन में भी हो सकता है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड, कोई भी अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड है, उसमें क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन लिख लो, ये अटैकिंग मॉलिक्यूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग मॉलिक्यूल joins with the carbon atom which carries, ध्यान दो इसमें, less number of lesser number of hydrogen atom, इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसके पास है, अब आप कहोगे मैम इसके पास थे, CH के पास थे, इसके पास एक ही हाइड्रोजन था, इसके पास दो हाइड्रोजन थे, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ब्रोमीन है ना, तो इसके पास गया। और जो दूसरा वाला है पॉजिटिव पार्ट, while the positive part किसके साथ जाएगा, goes to the carbon atom, goes to the carbon atom with larger number of hydrogen atom। तो यही चीज हुई है यहाँ पर, ये इसके पास दो हाइड्रोजन थे, ये भी इसके पास गया और ये चीज आ गई। तो मेरे पास जो ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है ना, जो ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है, ये सारा किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो इसमें ना देखिए एक एक्सेप्शन क्या आई कि जो एक्सेप्शन आई वैसे मायो की तरफ और खराश की तरफ, कौन था, पेन चीज करते रुको, खराश और मायो, इन दोनों ने एक्सेप्शन निकाली 1933 में। उन्होंने कहा कि जब भी HBr को हम अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड से ऐड करते हैं, जो प्रेजेंस होती है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है ये जो है मार्कोवनिकोव रूल के उल्टा कर देता है। अगर देखो मैंने इसमें ROOR डाला था, नहीं डाला, तो मेरे पास मार्कोवनिकोव रूल आ गया। अगर मैं इसके अंदर ROOR यानी कि क्या डाल दूं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डाल दूं, तो मेरे पास के इससे उल्टा
इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एंटी मार्कोवनिकोव रूल कह सकते हैं, खराश इफेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि खराश निकाला था ये। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं इसको, पेरोक्साइड ऐड किया ना तो पेरोक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नेम है, ये मत कह देना कि मैम आपने तो बताया नहीं था कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल को खराश इफेक्ट भी कहते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो अब क्या करें इसमें हम, खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोवनिकोव रूल, इनमें से कोई एक चीज हम उसको नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मैंने पेरोक्साइड को ऐड कर देना। क्या करना है, मैंने पेरोक्साइड को ऐड कर देना। तो मेरे पास है अगेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इसमें मैंने अब ROOR इसको ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर CH3 CH CH2 Br, ये तो पहले वाले हो गया। तो मार्कोवनिकोव रूल में क्या था, उसके उल्टा था, जब मैंने पेरोक्साइड नहीं डाला था, यहाँ पर ब्रोमीन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, तो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट वही आ रहा था। ठीक है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल उल्टा है। अब ये देखो, ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ना, जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, खराश इफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड शो करता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड शो करता है। अगर HCl लो, HI लो, अगर बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन में HF भी ले रहे हो, सारे के सारे के मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, किसको फॉलो करेंगे, मार्कोवनिकोव रूल को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर मैं प्रॉपरली दिखाना चाहूँ रिएक्शन को अच्छे से, एक ही रिएक्शन में अगर मैं मार्कोवनिकोव रूल और एंटी मार्कोवनिकोव रूल को दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ। मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मेरे पास है HBr। अगर तो मैं पेरोक्साइड ना डालूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH Br CH3। अगर मैं डाल दूं पेरोक्साइड ROOR, कोई भी हो सकता है, बेंजाइल पेरोक्साइड ले लो, बेंजाइल पेरोक्साइड होता है C6H5OO C6H5। ठीक है, मान लो ये ले लिया, ठीक, कोई भी ले लियो, मैं तो बहुत बल्कि हो जाएगा इसमें, सिंपल आप ROOR की रिएक्ट लिख दो, तो मेरे पास क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 Br, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर इस तरह से मैं एक ही रिएक्शन में मार्कोवनिकोव रूल और एंटी मार्कोवनिकोव रूल को शो कर सकती हूँ। तो ऊपर वाला मेरे पास मार्कोवनिकोव रूल है, मैं M लिख रही हूँ, नीचे वाला के एंटी मार्कोवनिकोव, तो इसमें मैं AM लिख रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 2 मिथाइल प्रोपीन ली, 2 मिथाइल ब्यूटीन ली, उसमें भी हमारे पास कवर हो जाएगा। तो मैं एक रिएक्शन करके दिखा देती हूँ। मेरे पास मान लो क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। देखो ये अनसिमेट्रिकल हो गया ना, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और मिथाइल हो गया, इसके पास दोनों मिथाइल हो गए। इसमें अगर मैं HBr डालूं तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने पेरोक्साइड नहीं डाला, जब पेरोक्साइड नहीं डाला तो क्या होगा, मार्कोवनिकोव रूल आएगा। तो क्या होगा, मार्कोवनिकोव रूल आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इधर तो CH3 हो गया, यहाँ हो जाएगा Br, और यहाँ पर CH2 सॉरी, एंड यहाँ पर CH। ठीक है, तो ये मेरे पास सारा आ जाएगा। अब आप इसका अगर मैकेनिज्म भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो, होता कुछ नहीं उसमें, मार्कोवनिकोव रूल का मैकेनिज्म देख लो एक बार। बस इसमें मेन अटैकिंग रीजन का ध्यान रखना है कि H पॉजिटिव किसके पास जा रहा है और जो X नेगेटिव है वो किसके पास जा रहा है। ठीक है, सिर्फ उसका ध्यान देना है आपने, और किसका ध्यान नहीं देना। देखिए, हाँ मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैंने अटैकिंग रीजन का सिर्फ H पॉजिटिव लिया। जब मैंने H पॉजिटिव लिया तो मेरे पास दो कंडीशन आई। क्या आई, सबसे पहले तो ये आई कि मेरे पास एक तो बनता था CH3 CH CH3,
यहाँ पर आ जाएगा सी पॉजिटिव, क्या होगा, ये इधर चला गया, ये बॉन्ड टूट के इधर चला गया, तो इधर तो CH3H लग के इधर CH3 बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो पॉजिटिव इसके ऊपर आके यहाँ बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चलते गया। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, ये इधर चला गया पहले की तरह, तो CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये चीज होगी। यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनल कार्बन के साथ ज्वाइन कर गया है हाइड्रोजन, यहाँ पर सेंट्रल कार्बन के साथ, ठीक है। जो कार्बन कटायन अब यहाँ पर दो बने, ये भी कार्बन कटायन है, ये भी कार्बन कटायन है। इसमें अब क्या है, जिसके पास लार्ज प्रोपोर्शन होगी उसको देखेंगे कि उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसी है। मेरे पास है, यहाँ पर तो है प्राइमरी, देखो सीधी सी बात है बिल्कुल, साइड वाला क्या है मेरे पास पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो प्राइमरी कार्बन कटायन है, कि प्राइमरी वाले क्या लेस स्टेबल होता है, ये क्या होता है लेस स्टेबल। जो ये वाला सेकेंडरी है ये होता है मोर स्टेबल, ये कौन सा होता है, ये मोर स्टेबल होता है, ये होता है सेकेंडरी, क्योंकि सेकंड कार्बन पे पड़े ना, फर्स्ट कार्बन पे पड़े तो प्राइमरी हो जाता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। देखिए जो H पॉजिटिव है प्रोटीन के ऊपर जब रिएक्ट कर रहा है, तो दो तरह के कार्बोकटाइन बना रहा है, एक तो ये वाला, एक ये वाला जब ज्यादा स्टेबल है तो हमारे पास जो ब्रोमीन हम बाद में ऐड करेंगे वो चांसेस ज्यादा होंगे कि इस वाले के पास ही जाए, इस वाले के पास ना जाए, यानी कि इसके पास ब्रोमीन जाएगा ज्यादा चांसेस, इसके पास नहीं जाएगा, इसके पास कम चांसेस है। तो अब मैं क्या करी हूँ, जिसके पास ज्यादा चांसेस उसी को उठाऊंगी, कैसे, सी पॉजिटिव H CH3, ठीक है। यहाँ पर Br नेगेटिव मिलेगा जब, तो क्या बनेगा CH3 CH CH3, यहाँ पर Br, ठीक है। तो ये जो मेरे पास H पॉजिटिव Br कैसे आया था, HBr है, उसकी आयनाइजेशन कर दो, क्या कर दो, आयनाइजेशन। जब आयनाइजेशन करोगे पता ही है क्या बनेगा, H पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, Br अलग निकल जाएगा, ठीक है। फिर वो आगे ये सारा का सारा सिस्टम बना देंगे, सारी सारी रिएक्शन कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन होती है अनसिमेट्रिकल अल्केन की, हमेशा अकर करती है टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। तो मोर स्टेबल मेरे पास ये था, ये लेस स्टेबल था, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मार्कोवनिकोव का। यही अगर मैं पेरोक्साइड इफेक्ट लूं, पेरोक्साइड इफेक्ट में भी चांसेस होते हैं सेम। मान लो मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही प्रोपीन प्रोपीन है, HBr डाला, पेरोक्साइड ऐड कर दिए, तो एक तो बन सकता है ये CH3CH2CH2Br, ठीक है, ये बनेगा 90%। एक बन सकता है ये CH3CH CH3, तो यहाँ पर Br, ये बनेगा 10%। अब यहाँ पर ये उल्टा हो गया ना, यहाँ पर ये चीज मेरे पास उल्टी हो चुकी है, यहाँ पर मेरे पास मध्यम प्रोडक्ट ये था, ये मेरे पास 90% बन रहा था, और यहाँ पर ये 90% बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या है, चेंज आ जाता है बाय ड्यू टू द एडिशन ऑफ पेरोक्साइड। ये अगर आप चाहो तो एंटी मार्कोवनी उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपने ये ध्यान देना है कि अगर पेरोक्साइड डालेंगे तो क्या होगा, सेंट्रल कार्बन के साथ नहीं, जो बाहर वाली टर्मिनल कार्बन उसके साथ ब्रोमीन लग जाएगा। अगर पेरोक्साइड नहीं डालेंगे तो सेंट्रल कार्बन के पास जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। तो मान लो मेरे पास क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड इन लेते, चलो C6H5, यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O के बीच में बॉन्ड है सिंगल, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है C6H5। इसकी मैंने होमोलिसिस कर दी, जब होमोलिसिस करेंगे तो बीच में से बॉन्ड टूटेगा ना, इधर ऐसे ऐसे बॉन्ड टूटेगा, तो क्या होगा 2C6H5 CO, और यहाँ पर भी O, इसके ऊपर बना फ्री रेडिकल, ना कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं, इस तरह से फ्री रेडिकल बन गया। अभी आगे फिर टूटेगा, आगे कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और पीछे ये बचेगा, क्या बन जाएगा C6H5, कार्बन मिल लेते, चलो CO2 बन गया, चलो ठीक है, दो CO2 बन गए, तो ये इस तरह से फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर होगा फ्री रेडिकल, ठीक है। अब जब मैंने इस C6H5 फ्री रेडिकल को HBr के साथ रिएक्ट करवाया, किसके साथ, HBr के साथ, इसमें ये होमोलिटिक फिजन कर देगा, यहाँ पर फिर से होमोलिसिस हो जाएगी। जब यहाँ पर होमोलिसिस हुई तो क्या हुआ, C6H6
ये H इसके पास आएगा, जिसके पास फ्री रेडिकल उसके पास जाएगा, और Br का फ्री रेडिकल लग गया, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लेवल फ्री रेडिकल लेगा। अब ये फ्री रेडिकल, अब ये Br का फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा CH3 CH, सॉरी ये रिएक्ट करेगा CH3 CH CH2, तो इससे दो कंपाउंड बनाएगा, एक तो CH3 CH CH2 Br, एक यहाँ पर CH3 CH CH2 Br। नाउ देयर इज समथिंग ऑड, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है, तो ये वाला मोर स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल है, ये आगे जाके किससे रिएक्ट करेगा, अगेन HBr से। अगेन जब ये करेगा CH3 CH CH2 Br प्लस HBr, यहाँ पर फिर से होमोलिटिक फिजन होगी, इसके साथ जाएगा, आएगा CH3 CH2 CH2 Br। ये मैकेनिज्म है मेरे पास एंटी मार्कोवनिकोव रूल का, ठीक है। और एंटी मार्कोवनिकोव रूल सिर्फ HBr